हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आकांक्षा दुबे के बारे में हम कुछ बातें बोलने चाह रहे हैं जो कि आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई फांसी लगाता है या सुसाइड करता है, आप सबको पता है कि कल आकांक्षा दुबे के जो कातिल है समर सिंह, वो फाइनली पुलिस का हाथ लग चुका है, अब जेल में बंद हो चुका है। अब इसका जो कार्रवाई होगा, अब पुलिस प्रशासन, सीबीआई, अदालत करेगा, वकील करेगा, उनका अब काम है। वैसे हम सब भी अभी तक चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि अगर हम सब चुप हो जाते हैं तो फिर से पुलिस प्रशासन जो है शांत हो जाएगी। तो हम सबको अभी चुप नहीं रहना है। और नेशनल चैनल भी आकांक्षा दुबे के बारे में चलाया, तब जाके ये मुहिम यहाँ तक पहुँचा है। और जब तक नेशनल चैनल नहीं आकांक्षा दुबे के बारे में मुहिम चलाता, तो शायद अभी भी समर सिंह फरार रहता, इधर से इधर, इधर से इधर घूमते रहता, पुलिस के हाथ नहीं लग पाता और आकांक्षा दुबे का हत्यारा जो है ऐश मौज करते रहता। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई सुसाइड कर लेता है या कुछ भी मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलता है, जब किसी का डेथ हो जाता है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस जो है, जब किसी को रूम के अंदर मतलब जाने नहीं दिया जाता है, तो पुलिस आती है और उसके बाद पुलिस को देखने के बाद, फ़ोटो खींचने के बाद, जो भी इंक्वायरी करता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन उनके परिजन को फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि आपके फैमिली में ऐसे ऐसे हो गया है। ये सब काम जो है पुलिस प्रशासन का है। मगर यहाँ पे क्या होता है, पुलिस प्रशासन किसी को भी कॉल नहीं करती है। यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा कि साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी आकांक्षा दुबे के केस में बिक चुकी थी स्टार्टिंग में, अब तो थोड़ी एक्टिव हो गई है, क्योंकि अब समर सिंह जो है पकड़ा गया है। मगर अभी भी पुलिस प्रशासन पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन बिना कुछ जांच किए डायरेक्ट आकांक्षा दुबे को बोल दिया कि ये आत्महत्या है। कि बिना जांच किए कैसे बोल सकता है कि ये आत्महत्या है? तो अभी भी पुलिस प्रशासन कुछ भी कर सकता है। और यहाँ आकांक्षा दुबे की माँ को अभी भी पुलिस प्रशासन पे इतना 100% भरोसा नहीं है, मगर 10 से 20% जो है भरोसा होने लगा, क्योंकि अब कातिल जो है आकांक्षा दुबे का 13वीं कल था और आज 14 दिन हो चुका है। और आकांक्षा दुबे का कातिल जो है फाइनली समर सिंह पकड़ा गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि पुलिस प्रशासन को यही है और खुशी की बात है। जितनी भी आकांक्षा दुबे के फैन फॉलोइंग, जितने भी लोग आकांक्षा दुबे के न्याय के लिए हाथ जोड़ के माता रानी से विनती कर रहे थे, फाइनली एक स्टेप तो हम चढ़ गए न्याय की ओर। और यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आकांक्षा दुबे का डेथ होने के बाद पुलिस प्रशासन को देना चाहिए था, वो इन्फॉर्मेशन कौन देती है? मुंबई से आके कोई बंदी देती है, उसका नाम है अनुराधा सिंह। अनुराधा सिंह ही आकांक्षा दुबे की माँ को फ़ोन करती है। अनुराधा सिंह ही आकांक्षा दुबे के सपोर्ट बॉय को फ़ोन करती है। और अनुराधा सिंह ही जितने भी फ्रेंड ग्रुप है सबको इन्फॉर्मेशन देती है, सबको बताती है। और आकांक्षा दुबे का जो बॉडी था फंदे से लटका हुआ, उसको व्हाट्सअप करती है और आकांक्षा दुबे की माँ से बहुत ही आसानी से बोल देती है कि माँ, अब आकांक्षा इस दुनिया में नहीं रही। अब कोई माँ कैसे विश्वास कर सकती है अपने बच्चे के बारे में इस तरीके से बातें सुन के? तो उनको लगा क्या बातें कर रही है पागलों की तरह। तो यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे आप गौर करिए कि क्या आकांक्षा दुबे के हत्या में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड समर सिंह, संजय सिंह ये तो है ही है, और साथ ही साथ होटल का भी मालिक होगा, जो भी है होटल का जो मैनेजर होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है वह है असली जो मास्टरमाइंड है, जो सबको इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो है, अभी इसका मैं बार बार नाम भी भूल जा रही हूँ, इतनी गंदी है औरत है, अभी मैं बोल रही थी। और साथ ही साथ वो जब आकांक्षा दुबे की बॉडी का जब पोस्टमार्टम हो रहा था, तो वो जो है
ये आकांक्षा दुबे की बॉडी को जलाने के लिए बहुत इसको ताबड़तोड़ एकदम उद्वेग सी मची हुई थी, उतावलापन हो रखा था उसकी बॉडी में कि कितना जल्दी लाश को जलाए और काम को ख़त्म करे। यहाँ पे आकांक्षा दुबे की माँ को हेल्प करना चाह रही थी, वो है सिंगर निशा पांडे। निशा पांडे ने आकांक्षा दुबे की माँ को फ़ोन किया कि माँ, आकांक्षा को मत मनकर्णिका घाट ले जाइए, और यहाँ पे आकांक्षा अगर बॉडी जल जाती है तो सारा सबूत मिटा दिया जाएगा और जो कातिल है ऐश मौज करके खुलेआम घूम सकता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि सुशांत सिंह 1 था, तो ये सुशांत सिंह 2 का मतलब कहानी हो रहा है। क्योंकि आकांक्षा दुबे इतनी गरीब घर से उठ के आई है कि इनकी बॉडी को जलाने के लिए भी इनके परिजन के पास पैसे नहीं थे। ये आप सोचिए, इनका घर जो देख रहे थे आप देख ही रहे थे, और यहाँ तक ये भी बात इनकी माँ जो है चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हमारी बेटी ऐसी नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई तो इसमें सब लोगों ने बोला कि आकांक्षा ऐसे कदम नहीं उठा सकती है। आकांक्षा बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, बहुत ही स्ट्रांग है, जो डिमोटिवेट होती है उसको भी वो मोटिवेट कर देती है, हंसा देती है, और जिससे जो इससे नाराज भी होता है उसको भी खुश कर देती है। मगर ऐसा आकांक्षा नहीं कर सकती है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद। और यहाँ पे निशा पांडे आकांक्षा दुबे की माँ को बोल रही थी कि बॉडी को मत जलाइए आंटी, अगर जला देते हो तो सबूत को मिटा के जो कातिल है सरेआम घूमते रहेगा, आज़ाद हो जाएगा, फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा और आकांक्षा को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये निशा पांडे फ़ोन करके बोल रही थी। तब वो यहाँ पे अनुराधा सिंह बोलती है, जो गंदी लेडी है, अनुराधा सिंह बोलती है आकांक्षा दुबे की माँ से फ़ोन छीन के बोलती है कि चुप, और गाली देते हुए बोली कि तू अपने काम से काम रख। तो सोचिए, तो और बोली कि तू ये सब क्यों बता रही है, तो अपने काम से काम रख। तो निशा पांडे ये बोली कि क्यों ना रखूं, क्यों ना बताऊं। तो सोचिए, ये जो लेडी है इतनी गंदी है, सबसे बड़ा साजिश उसी का है आकांक्षा दुबे की मौत में। मुझे तो लगता है कि जितना गुनहगार समर सिंह है उतना ही गुनहगार ये लेडी है, ये बंदी है जो गंदी है, अनुराधा सिंह भी उतना ही शामिल है। जो पुलिस प्रशासन को खबरें देना चाहिए था वो खुद क्यों दे रही है, सबसे आगे क्यों आ रही है, ये कौन है कौन? पुलिस प्रशासन के बजाय ये सबको इन्फॉर्म कर रही है। बॉडी जलाने के लिए मुंबई से यहाँ तक आई और सारा सुविधा दिया कि आकांक्षा दुबे की माँ को सारा सुविधा दिया, फ्लाइट बुक किया, गाड़ी बुक किया, तो ठीक है, अगर सुविधा दे रही है तो ठीक है, मगर इतना बॉडी जलाने में इतना उतावलापन इसको क्यों था? यहाँ तक ये भी आकांक्षा दुबे के चाचा जी बोल रहे थे कि जब मैं अनुराधा सिंह को बोल रही थी कि अब बैठ जाइए, यहाँ पे कुर्सी है, जब अंतिम संस्कार में वहाँ पहुँची हुई थी, एकदम बैठ के आकांक्षा को पूरा जलते हुए देखी, पूरा जलते हुए देखी, और बोल रही थी कि अगर हम जलते हुए देखें तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इमोशनल कहीं चला गया है। तो ये बंदी जो है ना, मतलब बहुत ही गुमराह करने वाली है। ये इसको भी पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जेल में बंद करे, अच्छे से कुटाई पिटाई करे और एक एक सबूत को आगे निकाले, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना चाहिए था एक क्यों दिया? यहाँ पे तो ये बात हो रही है, बॉडी को भी जलाने में इतनी इसको उतावलापन, बॉडी को भी जलाने में उसको इतना उतावलापन क्यों था? जब आकांक्षा के चाचा जी बोले बैठ जाइए, तो वो बैठने की बजाय बार बार अपनी घड़ी देख रही है, बस अपने आप को बेचैन कर रही है कि कितना से जल्दी मैं बॉडी को जलाऊं। और अगर आकांक्षा दुबे की माँ के दुख में शामिल होने के लिए आई थी, तो दुख में जो शामिल होने के लिए आता है तो कम से कम 1 दिन 2 दिन की छुट्टी ले लेता है, नहीं भी ज़्यादा तो कम से कम एक रात को तो छुट्टी ले ही लेता है। जब तो मुंबई से यहाँ तक आकांक्षा दुबे की माँ के दुख में शामिल होने के लिए आई थी, तो कम से कम एक रात तो रहती, एक रात नहीं रहती, कम से कम घर तक तो जाती, घर तक नहीं गई। तो और लास्ट में बोलती है कि जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा हो गया, बस हमारा यही इतना काम था। यहाँ से साफ साफ पूरा
बात को साबित हो रहा है कि ये बंदी भी उस टीम में सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ी इसका भी साजिश है। क्योंकि बार बार यही बात मैं बोल रही हूँ कि पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करने के बजाय ये बंदी क्यों इन्फॉर्म किया। और समर सिंह को कांक्षा दुबे की माँ बोल रही है कि बस जैसे ही हमारी बेटी को मौत मिली है वैसे ही इसे भी मौत मिले, उसे भी फांसी हो। और अभी तक समर सिंह के ऊपर कोई भी धारा नहीं लगा है जो हत्या में लगाया जाता है। अभी तक कोई भी धारा नहीं लगा, पुलिस प्रशासन ने नहीं लगाया। और आकांक्षा दुबे की माँ को अभी भी पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है। 1 से 2% भरोसा हो गया है, मगर अभी भी पुलिस प्रशासन जो है बदल सकती है, क्योंकि बिना कुछ जांच किए ही एक तो सुसाइड बोल दिया, बिना पोस्टमार्टम किए ही सुसाइड बोल दिया। प्लस वो पुलिस प्रशासन के तरफ से ही आया था कि आकांक्षा नशे में है। और यहाँ पे पार्टी हुआ था, जहाँ पे पार्टी हुआ था वहाँ पे भी 11,000 का बिल बनता है, जिसमें आकांक्षा कुछ भी नहीं खाती है। ये रिपोर्ट में आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ 10 से 20 से 15 ml के आसपास कुछ ब्राउन केमिकल आया है। ये क्या है? अब कुछ नशीला पदार्थ है कि जहर है कि क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ सुथरी में है कि दम घुटने से हत्या हुई है, मगर कोई ये भी साफ सुथरा नहीं हो रहा है कि फांसी लगाने से ही दम घुट सकता। कोई मुंह बंद करके भी जान मार सकता है, नशीला पदार्थ देके मुंह बंद करके भी जान मार सकता है। तो पुलिस जो है बिना जांच पड़ताल किए और किसी का हत्या होता है तो एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आकांक्षा दुबे को कूड़ा उठाने वाला ट्रक पे, जो बड़ा वाला ट्रक होता है उसमें, वो भी काला पोलोथीन में पैक करके लेके जाया जाता है, जैसे लग रहा है कि कूड़ा को उठा के फेंकने जा रहा है। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि यहाँ पे आकांक्षा दुबे की हत्या में पुलिस प्रशासन प्लस होटल का मैनेजर और जो टीम तो है, जो हत्यारा जो टीम है, समर सिंह, संजय सिंह और साथ साथ ये जो बंदी है ये भी है, सब इन्वॉल्व है। और साथ साथ जो आकांक्षा दुबे के दोस्त मानते थे अपने आप को, ये भी साइड में छुपे हुए हैं। अभी तक कुछ भी नहीं बताने के लिए कैमरे के सामने आए, कोई भी नेशनल चैनल पे अपना बयान नहीं दे रहे हैं। बस निशा पांडे जो है अपना बयान दिया है, इसके अलावा कोई नहीं दिया है। और अभी कल 13वीं था आकांक्षा दुबे का, मगर भोजपुरी एक्टर में से कोई भी एक्ट्रेस नहीं आया था आकांक्षा दुबे के घर पे। बस विधायक आए थे, छोटे मोटे जो गांव के जो नेता होते हैं वो सब आए थे, और बाकी कोई भी भोजपुरी एक्टर नहीं आया था। और आकांक्षा दुबे की माँ से पवन सिंह भी मिल चुके हैं और अक्षरा सिंह भी मिली है। अक्षरा सिंह तो स्टार्टिंग में ही मिली थी, मगर सच बताऊँ ना तो असली मायने में अक्षरा सिंह ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर हीरो है। क्योंकि इतना दुख तकलीफ में जब किसी के ऊपर दुख तकलीफ मिल पड़ता है ना, तो कोई दुख बांटने के लिए आ जाता, कोई गले लगा लेता है ना, तो लगता है कि आधा दुख हमें ख़त्म हो चुका है। जो कि अक्षरा सिंह आकांक्षा दुबे की माँ को गले लगा के अपना बेटी का महसूस करवाया, सबसे बड़ी क्या हो सकती है। तो अक्षरा सिंह जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर हीरो इनको कह सकते हैं। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी जो आकांक्षा दुबे को जो कातिल है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले, और आकांक्षा दुबे की माँ को ये कहना है कि उसे भी फांसी की सजा मिले। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो इनकी माँ का इच्छा है वो ईश्वर पूरा करे और आकांक्षा दुबे को न्याय मिले, और आकांक्षा दुबे के लिए CBI जांच होनी चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।